करेंगे तो विकास पहले वो दिखाएंगे, अगर विकास नहीं दिखाए तो फिर डंडा लगेगा। 2024 में वोट मांगने आएंगे तो किस तरह से उनको जवाब दीजिएगा? वोट में पहले तो डंडा तैयार करेंगे तेल लगा के। यहाँ की खनिज संपदा को जितने जल्दी हो सके जयराम आने से पहले यहाँ से हम निकाल सके। इसीलिए देखते हैं कि आजकल यहाँ भारतमाला में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। क्या कहते हैं सुनीता चौधरी, ठीक है, जब उपचुनाव रहा वो घर घर एक चूल्हा प्रमुख बना गया, ठीक है, घर घर चंद्र प्रकाश चौधरी जी डोर टू डोर के। आज कहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी चले गए? हम उन वहाँ से लोकल विधायक रहे, वो लोग अपने झोले भरने के लिए आए, सकरी पटरू वहाँ पे चढ़ता है। तो हम लोग के लिए क्या किया? 15 साल विधायक रहे रामगढ़ के लिए, हमारे जनताओं के लिए छोड़ो, हम लोग के स्टूडेंट के लिए वो क्या किए? एक विधायक यहाँ पे बनाए हम लोग का कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, आज भी वो ठप पड़ा हुआ। ममता देवी तो उससे पहले तो बोलते थे 3 साल में कुछ नहीं किए, तो सुनीता चौधरी आई तो क्या कर रही है? 2 साल लगभग पूरा होने चल गया, 1 साल तो पार हो गया, थी वो कुछ नहीं करेगी, करेगी भी क्या? उन लोग को झोली भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कोयला खनन होता है, जैसे कि रजरप्पा प्रोजेक्ट में वहाँ पे आपका चले जाइए तो गिदिसी तरफ होता है, ठीक है, उसमें डेली उसका पैसा आता है, तो वो क्या बोलेगी? उसका झोली भर रहा है। रामगढ़ का विकास पुरुष कहना है, विकास पुरुष कहना से क्या होगा? हम एक युवा है, एक हम स्टूडेंट है, हम आज तक तो नहीं जानते वो कुछ विकास किया। यहाँ पे सीपी चौधरी कॉलेज खोला, वहाँ पे रिजुनाथ चौधरी कॉलेज का, वहाँ पे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं इस वक्त गोला प्रखंड के बरियारपुर पंचायत में, और हमारे देख सकते हैं यहाँ पर कितना लोगों जब जमा जानने के लिए कोशिश करेंगे ये किस तरह के मीटिंग रखे हुए हैं। तो पहले तो जोहार। मेरा नाम नागेंद्र महतो है, मैं गोला प्रखंड के बरियारपुर पंचायत के सोटई गांव के एक निवासी हूं, ठीक है। मैं पढ़ने छोड़ के एक पंचायत कमेटी का गठन करने आया हूं, जिसमें से जेबीकेएसएस का है, ठीक है। ये रीजन इसीलिए रहा क्योंकि जितने भी हम एग्जाम लिखे, ठीक है, सब में धांधली होती है। पढ़ लिख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग के समझ में कुछ हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग नीति बनाने के लिए, ठीक है, एक समिति का गठन कर रहे हैं, जिसका नाम है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जिसका जो केंद्रीय अध्यक्ष है हम लोग के जयराम दादा है, ठीक है। हम लोग गांव-गांव जाके एक पंचायत गठन कर रहे हैं, इसीलिए गठन कर रहे हैं क्योंकि इसका विरोध हो सके और हम लोग नए सिरों से एक नई नीति की तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आने वाले भविष्य में बच्चों को ये दिक्कत नहीं हो। ये बगल में इधर छोटे-छोटे जो बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, इन लोग की भविष्य के लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग की नीति रहेगी, स्थानीयता नीति रहेगी या फिर नियोजन नीति रहेगी, तो इन लोग को आने वाला कल में इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग के माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने जागरूक नहीं थे, इसीलिए इस सब नीति के बारे में वो लोग उतना नहीं जानते थे, जिनके कारण हम लोग के लिए वो लोग लड़ नहीं पाए और आज हम लोग इस दशा में पहुंचे हुए। और आने वाला कल के हम ये शपथ लेते हैं कि इस प्रकार से हमारा जेबीकेएसएस एक नीति बनाएगा कि आने वाले भविष्य के लिए किसी प्रकार के कुछ छल कपट नहीं होगा। तो क्या चाहते हैं 2024 में? 2024 में हम यही चाहते हैं कि जयराम भैया के नेतृत्व में हम झारखंड को सौंपेंगे। तो क्या हेमंत सोरेन सरकार पर विश्वास नहीं है क्या? बिल्कुल विश्वास नहीं है, ठीक है, इसीलिए विश्वास नहीं है कि हम मेरा 29 को था एक धनबाद में नगर पालिका का, ठीक है, सेंटर का नाम था डीएवी पब्लिक स्कूल कुसुंडा। उसमें हम फर्स्ट पेपर अच्छे से गया, सेकंड पेपर जो खोटा का लैंग्वेज था उसमें हम 100 आउट ऑफ 100 मारे, ठीक है। इतना खुश हम हुए कि इस बार हम अधिकारी बन के ही निकलेंगे। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पेपर देखे जिसमें मेरा इकोनॉमिक्स था, ठीक है, उसमें देखे कि सब का सब सील टूटा हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गया हो गया, पटना हो गया, कलकत्ता हो गया, एक रात में सबको रटाया गया था और हम लोग पूरे सिलेबस पढ़ के गए थे, ठीक है। तो जो एक रात में 100 क्वेश्चन रट के आएगा वो अच्छे से एग्जाम दे पाएगा। वो लोग का लगभग 98 क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है, और हम लोग का देखते हैं तो 70-75 क्वेश्चन हो गया। तो ऑब्वियसली उन लोग का सबसे पहले नौकरी में लिया जाएगा और हम लोग वहां से छट के आ जाएंगे। तो दादा इस तरह से सरकार तो नियम बनाई कि जो परीक्षा में रिजल्ट आउट करे उनका लिए कार्रवाई करे। सरकार ये कहाँ कर रही है, ठीक है। सरकार तो एक नियम बनाई कि हाँ उसको 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन सारे आम पकड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें भी चुप है। तो ये तो आप ऐसे सरकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको काम नहीं करना रहता तो सत्ता का लोभ में मत आइए, ठीक है। जनताओं को ये मत छेड़िए कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इतने भोले वाले हैं, गरीब घर से आए हैं, एक 8 बाय 8 के कमरा में रहते हैं, एक लाइब्रेरी का एक सीमित जगह पे हम लोग पढ़ के इतने 18 घंटा टाइम देके हम लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आप सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर पॉलिसी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो हम लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी पॉलिसी हम 5 साल के बीच में देखें, ठीक है, आपकी पॉलिसी एक भी सही नहीं रही झारखंडियता के लिए। दादा तो अगले 2024 में टाइगर जयराम सीएम बनाने की कोशिश करेंगे? ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे हम लोग गठन किए हैं कि समिति का गठन किए हैं। देखिए यहाँ पे शपथ ग्रहण हो रहा है, ठीक है। हम लोग पहले जिला स्तर कमेटी का गठन किया, फिर प्रखंड स्तर समिति का गठन किया, आज हम लोग का पंचायत स्तर कमेटी का गठन, धीरे धीरे हम लोग गाँव स्तर में भी जाएंगे और वार्ड तक हम लोग समिति का गठन करेंगे और जेबीकेएसएस को आगे बढ़ाएंगे जिसकी की नीति का एक अच्छे निर्माण हो सके। तो दादा सुनिए, आप क्या चाहते हैं? जयराम महतो को सीएम बनाना चाहते हैं 2024 में? जी बिल्कुल, जैसा कि भैया बोले ना, सेम वैसे ही हम भी चाहते हैं और इसलिए हम लोग इस तरह संगठन कर रहे हैं। तो ये मिलकर
ये हेमंत सोरेन बोलते हैं हम तो झारखंड का बेटा जैसा काम कर रहे हैं, तो क्या आप उस काम से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल तो ये नहीं लग रहा है कि बेटा जैसे काम कर रहे हैं। वैसा करते तो हम लोग ऐसा नहीं करते। तो क्या लग रहा है 2024 में बदलाव हम लोग चाहते हैं, जहाँ तक होगा कैसा सरकार कोशिश चाहते हैं? करेंगे। बस जयराम महतो के जैसा ही हम लोग को चाहिए। जो झारखंड के लिए लड़ सके, झारखंड एकता के लिए, बस। ठीक है, जिसमें कोई जाति धर्म ना हो, वो माई माटी का होना चाहिए। और यहाँ की बात करें, ठीक है, यहाँ की विस्थापन के बात करें, यहाँ पे नियोजन के बात करें, यहाँ खनन के बात करें, ठीक है, क्योंकि हमें सभी तरह से छला गया है। देख रहे हैं यहाँ से जो 4 लाइन का रास्ता निकल रहा है वो वो भारतमाला, ठीक है, वहाँ से हमारा गांव का भी जमीन गया, ठीक है, उसमें 3700 रुपया पर डिसमिल लिया गया, ठीक है। जब हम ये बात सुने, हमारे घर से आया गया, तो हम रो पड़े कि ठीक है, क्योंकि हम लोग रामगढ़ में हम देख रहे हैं कि 5 लाख रुपया पर डिसमिल जा रहा है और यहाँ पे हम 3700 रुपया डिसमिल जमीन दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है ऐसे में, मतलब सरकार अच्छा कर रही है? इस सरकार ये अच्छा नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ के जितने भी खनिज संपदा जो 40% जो खनिज बोला जाता है, ठीक है, इसको बाहर बेचने के लिए बोला जा रहा है। इसमें हम देखे, ठीक है, कि एक पहले ही से कोलकाता से आपका बनारस एक जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जिसको जानते हो, 1540 ईस्वी पहले ही शेरशाह सूरी के शासनकाल में बन चुका था। तो दूसरा रोड की कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मकसद यहाँ के नितिन गडकरी का, हेमंत सोरेन का है कि यहाँ की खनिज संपदा को जितने जल्दी हो सके जयराम आने से पहले यहाँ से हम निकाल सके। इसलिए देखते हैं कि आजकल यहाँ भारतमाला में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके। तो इस मतलब जो जमीन में कम मुआवजा मिला था, इसमें कुछ आवाज उठाए आप लोग? इसमें बहुत सारा आवाज उठाया गया, लेकिन ऊपर से दबाव आया गया, ठीक है। यहाँ का उसमें कोई कुछ समर्थन नहीं किया? जो लोकल विधायक सांसद यहाँ से लोकल विधायक रहे, वो लोग अपने झोले भरने के लिए आए, ठीक है। एक हम विधायक का अभी का विधायक का चर्चा करते हैं, सुनीता चौधरी, ठीक है। जब उपचुनाव रहा, वो घर घर एक चूल्हा प्रमुख बना गया, ठीक है। घर घर चंद्र प्रकाश चौधरी जी, डोर टू डोर के। आज कहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी चले गए? हम उन चंद्र प्रकाश चौधरी से नहीं खपा है, उसकी नीतियों से खपा है। तो हम लोग के लिए क्या किया? 15 साल विधायक रहे रामगढ़ के लिए, हमारे जनताओं के लिए छोड़ो, हम लोग के स्टूडेंट के लिए वो क्या किए? एक विधायक यहाँ पे बनाए हम लोग का कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, आज भी वो ठप पड़ा हुआ चक्री पट वहाँ पे चलता है। ये ममता देवी तो उससे पहले तो बोलती थी 3 साल में कुछ नहीं किए, तो सुनीता चौधरी आई तो क्या कर रही है? 2 साल लगभग पूरा होने चल गया, 1 साल तो पार हो गया, वो कुछ नहीं करेगी, करेगी भी क्या? उन लोगों को झोली भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कोयला खनन होता है, जैसे कि आप रजरप्पा प्रोजेक्ट में वहाँ पे आपका चले जाइए तो गिदिसी तरफ होता है, ठीक है, उसमें डेली उसका पैसा आता है, तो वो क्या बोलेगी? उसका झोली भर रहा है। 2024 में वोट मांगने आएगी तो किस तरह से उनको जवाब दीजिएगा? वोट मांगने आए से पहले तो डंडा तैयार करेंगे तेल लगा के। ये मेन फंडा यही है। गांव गांव जब वो घूर रहा है, ठीक है, कि हम लोग को वोट चाहिए, हम लोग विकास करेंगे, तो विकास पहले वो दिखाएंगे। अगर विकास नहीं दिखाए तो फिर डंडा लगेगा। तो रामगढ़ का विकास पुरुष कहना है, विकास पुरुष कहना से क्या होगा? हम एक युवा है, एक हम स्टूडेंट है, हम आज तक तो नहीं जानते वो कुछ विकास किया। यहाँ पे सीपी चौधरी कॉलेज खोला, वहाँ पे रिजुनाथ चौधरी कॉलेज का, वहाँ पे उन्हीं का मारा मारी है जो उनके कॉन्टेक्ट में रहते। हम भी तो एक टीचर है, हम भी एक अच्छे पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को कहाँ वहाँ पे नियुक्ति किया जा रहा है? देख सकते हैं भैया 26,000 जो वैकेंसी निकलने वाला वो है, टीचर वाला इसीलिए निकला। जरा ध्यान दीजिए कि 2016 में लास्ट टेट का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इतने पढ़े लिखे, ठीक है, 23 साल मतलब 2023 हो गया, 6 साल में अभी तक टेट का एग्जाम नहीं हुआ। तब हम लोग तो उसमें वैसे ही छड़ जा रहे हैं। 2016 में जैसे टेट हुआ तो आधा से अधिक बाहर ही था। अब उन लोग का जाहिर सी बात है कि नौकरी होगा, टेट क्लियर कर दिया। हेमंत सोरेन इसमें एक स्टे लगाया था, लेकिन वो फिर से चालू कर दिया कि अब जॉब ले लिया जाए इन लोग को जल्दी। और ये आप लोग लेके 60-40 ना चल, तो 60-40 में हेमंत सोरेन बोलते हैं कि सबसे 40 में भी बाहरी को हम नौकरी नहीं दे रहे हैं। 60-40 वो कैसे कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? पहले तो वो डिफाइन करे कि 60 में कौन है और 40 में कौन है। 40 में बोल रहे, 40 को झारखंडी भी रहे हैं। कैसे 40 में झारखंडी है? कैसे बोल रहे हैं? हम कैसे कह सकते हैं वो 40 में? पहले तो स्थानीयता को डिफाइन करे ना, वो स्थानीयता के बारे में वो चर्चा करे कि स्थानीयता क्या, पहले झारखंडी कौन है, ठीक है। यहाँ पे से हम लाइब्रेरी में पढ़े थे, कल 2 का बच्चा बोला कि मेरा यहाँ पे एक स्थानीयता प्रमाण पत्र बनाना, ठीक है। वो बिहारी है, लेकिन वो बोल रहा है कि स्थानीयता पत्र बनाना यहाँ का हम एलडीसी में भर सकेंगे, जो आया हुआ है एलडीसी 12th पास वाला, ठीक है। अब वो बिहार का भी लाभ ले रहा है और यहाँ का भी लाभ रहा, तो हम कैसे कहेंगे? वो बोल रहा है हम 10th यहाँ से किए तो हम झारखंडी हो गए, तो ये कैसे झारखंडियता का पहचान कैसे हम कह पाएंगे? ये तो ये आपका पहचान कौन दिला पाएंगे? हमको पहचान एक ही मकसद लग रहा है कि जो जयराम महतो, जो अगली सरकार जिसको हम लोग बनाएंगे, वही एक ऐसी पार्टी है जो इससे मुखरता से बात करती है, और वही शायद लगता है कि वो पहचान हम लोग को दिलाएंगे। और आने वाला कल में 24 में जो है हम उन्हीं को सरकार पे लाएंगे। और यहाँ सरकार की बात हम क्या करें कि यहाँ पे हम लोग लोकसभा में भी उन्हें भी ले जाना पसंद है, क्योंकि हम लोग की झारखंडियता की बात करें, झारखंडियता में जो 40% जो खनिज जा रहा है, ठीक है, वो 40 मिनट हम लोग के लिए मीटिंग रखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब लोग देखें यहाँ जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे महिलाओं को मतलब एक साथ कह सकते हैं कि शादी करने का इच्छा ही नहीं जगता है। अब इच्छा ही नहीं जगे तो सृष्टि का रचयिता महिला लोग कैसे कहा जाएंगे? वहाँ की महिला लोग शादी नहीं करेंगे तो बाल बच्चे नहीं बढ़ेंगे, बाल बच्चे नहीं बढ़ेंगे तो विकास कैसे होगा एक देश का?
ये दादा एक हो रहा है जातिवाद बोलो, जातिवाद ये किस तरह से जातिवाद? अगर फॉर एग्जांपल हम देते हैं, अगर स्थानीय नीति बनती है तो स्थानीयता में क्या सिर्फ महत्व है? वहाँ पे मुंडा भी है, संताली भी है, उरांव भी है, हो भी है, करमाली भी, सब है। तो इसमें स्थानीयता बनने से कोई जातिवाद नहीं होती है। जातिवाद ज्यादा फैला के इन लोगों का ये जातिवाद फैलाने एक भ्रम जो है, कुछ जो एजेंडा लेके आते हैं, जो अलग अलग विपक्ष पार्टी के, वो लोग जातीयता फैला रहे हैं और गांव में जो असमझ है उन लोग को भ्रमित करने का ये काम कर रहे हैं। जी दादा, तो जो